ये सुखदेव जी क्या है? ये सुखदेव जी पूर्व जन्म में भी सुखदेव ही थे। राधा रानी के लाडले तोता थे, जो हमारी राधा नित्य निकुंज विहारिणी गोलोक धाम में सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ में महाराज किया करती हैं। उनकी गोद के खिलौने हैं, बहुत लाड़ है, बहुत प्यार है। गुरुदेव जी कथा में बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा इस धराधाम पर आने लगे तो इस तोता ने भी निवेदन किया, मुझे भी ले चलो ना, मैं भी चलूं। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे चल के? नहीं नहीं, आप दोनों लोग जो लीला करेंगे ना, मैं उस लीला का चित्रण करूंगा, उस लीला की कथा करूंगा। चलो ठीक है। तब भगवान कृष्ण की कृपा से, राधा जी की कृपा से ये हिमालय में एक तोता मैना के माध्यम से अंडज बन करके उत्पन्न हुए। बहुत ध्यान से सुन लें, ये विषय कल का था लेकिन मैं आज ही आपको बताऊंगा। अब आ गया प्रसंग तो कह देता हूं। हाँ महाराज, कई वर्षों तक ये अंडा अविगलित पड़ा रहा। भगवान कृष्ण ने इसको बाहर करने के लिए नारद जी का स्मरण किया। और मैं तो एक बात जानूं कि नारद जी कुछ और नहीं है, परमात्मा का जो मन है वही नारद है। भैया अब बाबा नारद बीणा बजाते हुए कैलाश शिखर पर आए, जहां पर भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं। भोले बाबा को प्रणाम किया और नारद बाबा आगे बढ़ गए। कहां पहुंचे? का जहां पर मैया जगत जननी पार्वती बैठी है। पार्वती ने नारद जी को प्रणाम किया, आसन डाला, बिठाला, जलपान हुआ। महाराज श्री नारद जी और पार्वती में सत्संग चर्चा होने लगी। काफी समय के बाद नारद जी ने कहा, माते एक बात जानना चाहता हूं, बताओ। का मुझे ये बताओ, भोले बाबा जो है ना वो आपको कितना प्रेम करते हैं? मैया ने कहा, अपार, बहुत प्रेम करते हैं। और इतना अगर वो प्रेम ना करते ना तो मैं तो जब भी मेरी आखिरी बेला होती है, मरते मरते मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप ही मुझे अगले जन्म में भी पति के रूप में मिले। यही मांगता हूं। हाँ। बहुत चाहते हैं, कभी कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। एक बार सच्ची बताऊं नारद, मेरे बाबा तो इतना मुझे प्रेम करते हैं कि जब वो समाधि से जगते हैं ना तो समाधि में जिस लीला का दर्शन करते हैं मुझे बताते हैं, आज मैंने राम की लीला का दर्शन किया। ये पार्वती, आज तो मैंने कन्हैया के उस बाल लीला का दर्शन किया। महाराज जो समाधि के भाव को भी हमसे छिपाए ना, इतना सरल है, इतना प्रेम, इतना आनंद। अच्छा, तुम्हें बहुत चाहते? हाँ तो मैया एक बात बताइयो मुझको,
जे बाबा के गले में जो मुंडन की माला पड़ी है, जे मूड किनके हैं? पार्वती मैया कहवे लगी, बाबा जे तो मुझको पता ना। नारद जी कहने लगे, तुम तो कहती वो कुछ छिपाते ही नहीं, तुम जे क्यों छिपा लिया? कहा नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, मैंने कभी पूछा ही नहीं, और शायद इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, मेरे बाबा ने तभी छिपाया। तब नारद ने कहा, माता तुझे क्या पता, ये शर किसी और के नहीं है, ये सारे के सारे सर तेरे ही हैं। ये सत्य है, अक्षरशः सत्य है, यथार्थ है कि तुम्हें अति प्रेम करते हैं। तुम जो शरीर धारण करती हो और जब उस शरीर का परित्याग करती हो, तो हे भवानी, प्रेम के प्रमाण रूप में तेरे उसी शरीर का सर काट के अपने गले की माला में डालते हैं। लोग कहते हैं ना, जिसको ज्यादा प्रेम करे ना, तो लोग कहते देखो गले की माला बनाए डोल रहे हो, जाने तो जाकू गले को हार बनाए लियो, ऐसे कहावत बोले ना। बहुत मैया ने कहा, नारद एक बात बताओ, मैं मर जाती हूं, मेरा सर काट के वो डालते हैं गले में, मेरे कुछ शंका आ रही। का बोलो शंका क्या है? का शंका ये आ रही है मुझे कि मैं मरती हूं तो वो क्यों नहीं मरते? और नारद जी यही प्रश्न तो निकलवाना चाहते हैं। नारद जी हैं, बात को प्रकट करवाते हैं। बताओ बताओ क्या बात है? नारद जी ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं माता, तुम्हारे पति जी के पास में एक बहुत अद्भुत औषधि है, जिस औषधि का नाम है अमर कथा। और ध्यान से सुनना, आज सभी को अमर कथा सुना देंगे गारंटी से। आप लोग अगर अमर ना हुए आज की कथा सुन के, तो फिर तो मुझे लगेगा कि फिर तो कथा हुई ही नहीं। आश्रय में मत पड़ना, आपके मुंह से कहलवाएंगे, आप ही कहोगे कि महाराज हम अमर हैं। अगर आप कहने पर उद्यत ना हो जाए तो फिर मैं समझूंगा कि मैं झूठा हो गया। बस आप सुनते जाओ, सबको अमर कर दूंगा, गारंटी है। अरे कहा महाराज इतनी बड़ी बड़ी ना फेंको, बड़े बड़े देख लिए मैंने, लेकिन वो बात नहीं है, यथार्थ की बात बोलता हूं। मैं कभी व्यासपीठ पर बैठ के विनोद में भी असत्य भाषण नहीं करता, और ये विनोद करने का स्थान ही नहीं है साहब। मां वो अमर कथा जानते हैं, इसलिए तुम्हें पता नहीं है वो अमर है, और तुझे तो कभी बताई नहीं, इसीलिए तुझे मरना पड़ता है। पार्वती ने कहा, नारद मैं भी वो कथा सुनना चाहती हूं, उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, मां उपाय की कोई जरूरत नहीं है, मेरे शिव तो अवडरदानी हैं, वो परम दयालु हैं, एक बार उनसे निवेदन कीजिएगा, वो तुम्हें अवश्य कथा सुना देंगे। इतना कह के बाबा नारद बीणा लेकर के हरि नाम संकीर्तन करते हुए चले गए। अब तो जानते हो बाबा तो समाधि में बैठे हैं, और माता के लिए वो समाधि का एक एक दिन वर्ष जैसा कटने लगा। कब जगेंगे, कब बाबा से मैं चर्चा करूंगा। और फिर कई वर्षों के बाद शिव जी के नेत्र खुलते हैं, और जैसे ही नेत्र खुले ना, नेत्र खुलते ही वाणी से हरि नाम निकलता है। राम नाम राम नाम
सुमिरन लागे, जान्यू उमा जगत पति जागे, जगत पति जागे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। महाराज श्री राम नाम का उच्चारण होने लगा। देखो कितना अद्भुत संदेश है। सुबह सुबह नेत्र खुले, उसके पहले वाणी से कुछ और बोला जाए। एक बार ईश्वर का ही नाम लेकर के वाणी का शुभारंभ करो। हम जग जाएं, आंख खुले, मैं संसार को देखूं, उसके पहले परमात्मा की दिव्य छवि का एक बार दर्शन कर लो। आप जहां पर सोते हैं ना, जिस कक्ष में एक नियम बनाओ, उसमें एक अपने इष्ट की सुंदर सी तस्वीर लगा। अगर आप राम को अपना इष्ट मानते तो राम की तस्वीर ले लो, कृष्ण को मानते तो कृष्ण की ले लो, शिव को मानते तो शिव को ले लो। पूरे संसार में, पूरे संसार के कार्यों से निवृत्त होकर के जब शाम को शयन कक्ष में जाओ, अब तो मुझे सोना ही सोना है, अब तो मुझे सोना ही सोना है, तो एक बार उस दिव्य छवि को देखो और प्रार्थना करो कि हे ठाकुर, तेरी कृपा से आज मैं एक दिन फिर जीवित रहा हूं। बड़ी बड़ी तेरी कृपा है, बहुत धन्यवाद है। और एक बार परमात्मा का शब्द अपने मुख से निकाल के अपनी जुबान को बंद कर लो। एक बार उस छवि को देख करके अंतःपट में धारण करके नेत्रों को बंद कर लो और फिर उसी के चिंतन में सो जाओ। सवेरे आंख खुले ना तो पहले मैं जग जाऊं, मैं आंख तब खोलूं जब मेरा दृढ़ निश्चय हो कि नजर उसी पर जाए, और एक बार उसे जी भर के देखो और फिर उसको धन्यवाद दो कि प्रभु तूने आज मुझे सुबह फिर जगाया है। हे दाता, मेरे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जो किसी की आंख से आंसू निकले, मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द ना बोले जो किसी के दिल में कांटे जैसा चुभन पैदा करे। ऐसी नित्य क्रिया बना लो, साहब तुम्हारा जीवन परिणित हो जाएगा, बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन सत्संग हो जाएगा। जब प्रभु का नाम लेकर के उनका ध्यान करके आप शयन करोगे ना, वो सोना तुम्हारे लिए शयन नहीं होगा, तुम्हारे भजन में बदल जाएगा, समाधि में बदल जाएगा। और जब उसका नाम लेके उसका दीदार करके आप दिन की शुरुआत करोगे ना, तो वो दिन दिन नहीं होगा बल्कि तुम्हारे जीवन का वो प्रकाश पक्ष हो जाएगा, तुम्हारे जीवन का उजेला हो जाएगा। पार्वती के कान में आवाज आई, ये तो शिव की वाणी है, ये राम राम तो मेरे पति देव के द्वारा कहा हुआ है। एक पात्र में जल लिया और जल लेकर के दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते आई भगवान शिव के पास, वो जल पात्र समर्पित कर दिया। प्रणाम करके मां पार्वती दूर हट गई। सर नीचे झुका हुआ है, पैरों के नाखूनों से जमीन कुरेद रही हैं। भगवान शिव ने जल
स्वीकार करके पान किया, जल तो पिया, लेकिन आज जल में वो मिठास नहीं है, आज जल में वो समर्पण नहीं है। खड़े हो गए, बड़ी उदास हैं, कोई तो कारण है। और जब पास में आए ना, पार्वती के ठोड़ी में हाथ लगाया शिव ने, मुखमंडल को ऊंचा किया ना, तो देखा आंखों से अश्रु की धाराएं बहती जा रही, धाराएं बहती जा रही। अरे गिरतनिया, तू रो रही है क्या? तुझे माँ की याद आई, तुझे भाई की याद आई? और जब ऐसा कहा ना, पार्वती तो चरणों में गिर पड़ी, चरणों में मस्तक रख करके फटक फटक के रोने लगे। बाबा, एक बात बताओ, मैंने कोई अपराध किया क्या? अरे मैंने तुझे जन्म जन्म अपने पति के रूप में स्वीकार किया। आप परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। जरूर मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ होगा जो आपने आज तक व्यक्त नहीं किया, मुझे बताया नहीं। हे प्रभु, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे से अपराध हुआ जो आपने उस अमृत से भी महान अमृत कथा का हमसे दुराव किया? मुझे वो हरि कथा ना सुनाई, मुझे कृष्ण चरित्र ना सुनाया, अमर कथा ना सुनाई। सती के आंसुओं से शिव जी के चरणों का प्रार्थना होने लगा। भगवान शिव ने मैया पार्वती को उठाया और उठा करके गले से लगा लिया। नहीं नहीं गिरतन्या, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा, फिर आपने ही तो कहा ना, जो कथा ना सुने उनके कान सर्प के बाबी जैसे हैं, जो वाणी से तुम्हारा नाम ना लें, हरि नाम ना लें, उनकी वाणी मेढक के जीव जैसी। जिन आंखों से हरि दर्शन ना हो, उनके नेत्र मोर के पांख जैसे हैं। अरे जिस हृदय में प्रभु की कथा जाए और उस हृदय को गदगद ना कर दे, वह हृदय पाखंड जैसा है। शिव ने कहा, सती पार्वती, यथार्थ है, चलो चलो हम तुम्हें अब अमर कथा सुनाएंगे। और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर को तैयार किया। महाराज नंदी के पीठ पर डाल दिया मृगचर्म, आगे पार्वती को बिठाए और फिर आप डमरू त्रिशूल लेकर के बैठ गए, चल चढ़े। आशुतोष अब डरदानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। जल्दी महाराज कैलाश से उतर के हिमालय की कंधराओं की ओर प्रस्थित हुए। और जिस समय थोड़ा आगे बढ़े, बर्फ की इतनी सघन चट्टानें आने लगी कि भगवान नंदीश्वर के पैर स्लिप होने लगे। चला नहीं जा रहा। बाबा ने नंदीश्वर को छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गए। जहां पे नंदीश्वर को छोड़ाना, उस जगह का नाम पड़ गया बैलगांव। आज भी वो स्थान है, लेकिन अब अपभ्रंश है। पहले जिसे बैलगांव के नाम से जानते थे, आज उसे हम पैलगांव के नाम से जानते हैं।
कोई अमरनाथ गया है क्या? कोई कभी अमरनाथ दर्शन करने गए? नहीं गए ना? चलो मैं तुम्हें फिर भी बताता हूं। और आगे बढ़े, चंद्रमा को छोड़ा, उस जगह का नाम चंद्र सरोवर पड़ा। और आगे बढ़े, महाराज शेष से रहा नहीं जा रहा, प्राण चले जाएंगे, इतनी शीतलता है, प्राण अवरुद्ध होने लगे। एक सरोवर में थोड़ा पानी भरा हुआ है, उसी में छोड़ दिए। और महाराज जहां शेष जी को छोड़े उस स्थान का नाम पड़ा शेष सरोवर। अब और आगे बढ़े, देखो एक कितना सुंदर संदेश मिल रहा है। थोड़े आगे चले, नंदीश्वर को छोड़ा, और आगे चले चंद्रमा को छोड़ा, और आगे चले शेष को छोड़ा। भाई चढ़ाई चढ़नी है ना, और चढ़ाई की सीमाओं तक पहुंचने के लिए तुम्हें सामान छोड़ना ही पड़ेगा। जब आदमी चलता है ना, बहुत सारा सामान लेके चलता है, इतना मोटा बैग है, उस बैग में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन चढ़ाइयां जितनी ऊंची होती जाती हैं, सामान उतना कम होता जाता है ना? होता कि नहीं होता? और एक भैया इतना मोटा बैग अब ना जा पावे, थोड़ा खाने पीने का सामान रख लो, एक टावल मंजन ब्रश रख लो बस, और बड़ा बैग वहीं छोड़ दिया। उसके पहले इतने बिस्तर लिए थे, वो नीचे ही छोड़े, फिर बैग छोड़ दिया। अरे कहा भैया अब तो खाने पीने का सामान छोड़ो, ऊपर मिलेगा वो देख लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, वो भी छोड़ दो। जितना कभी गंग ने लिखा है, जितना कम सामान होगा, जितना कम सामान होगा, उतना ही सफर आसान होगा। कभी गंग का लेख, वो नीरज का लेख है, ये गंग का लेख, मैं गलत बोला, नीरज जी का लेख है। जितना कम सामान होगा उतना सफर आसान होगा। और आज आदमी को देखो, एक आदमी को मैंने देखा, एक इतना मोटा गद्दा, एक कंबल, एक तकिया, सब लादे, पिट्ठू बना पूरे दिन चल रहा। मैंने कहा भाई जब तू सफर पैदल कर रहा है तो ये सब क्यों? अरे कहा महाराज रात को मुझे बिना गद्दे के नींद नहीं आती है। देख 4 घंटे की नींद के लिए 20 घंटे लोड, क्या कहूं, पूरा लोडर बना रहता है, पिट्ठू बना ढोता ही रहता है। ओ भैया सामान को कम करते, नानक जी कहते हैं अधिक पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, अधिक पसारा जे किया वो ही गए निराश। जितनी कम व्यवस्थाएं होंगी, अगर वो नष्ट होंगी तो दुख भी उतना कम होगा। भाई तुम्हारे पास में एक पैंट शर्ट है, अब चोर चोरी करने आए तो उन्हें तुम्हारे कपड़े मिलेंगे नहीं, क्योंकि तुम पहने पड़े हो। और 10 है ना तो 9 तो रखे ही होंगे, पहनोगे तो एक ही, तो 9 के चोरी होने की संभावना है। बोले बाबा आगे बढ़े और ऊंचे पहाड़ पर चढ़ करके उस स्थान पर पहुंच गए। बड़ी सुंदर सी गुफा है। बाबा ने खड़े होकर के बजाया डमरू, डमट डमट डमन निनाद बर डमर भयम चकार चंड ताड़। जैसे डिमिट 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 निनाद हुआ, वहां पर जो जीव जंतु थे वो निकल निकल के भाग गए, कोई नहीं बचा। हाँ, एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा नहीं भागा। सोचा भी उधर डमरू बज रहा है, इधर मैं क्यों भागूं, जब इधर आएगा तो देखेंगे। होते ना कई लोग ऐसे, वो कहते भी मेरा नाम तो लिया नहीं गया, किसी से कहा गया है, जब मेरा नाम लिया जाएगा तब देखेंगे। ये बैठ गया। अच्छा, कभी कभी डिठाई भी बड़ी उपयोगी हो जाती है। आज कबूतर कबूतरी ने जो डिठाई की है, ये इसके जीवन के निनाद किया, और जब तालबद्ध नाद किया ना, इस ताल के नाद से
इसके स्पंदन से वहां पर जो शुक ने अंडा रखा हुआ है ना, देखो जब डमरू बजा तो वो तोता मैना भी भाग गए जिनका अंडा रखा हुआ था, छोड़ गए। हाँ, जब थोड़ी मुसीबत होती है ना तो परिवार वाले लोग खड़े रहते हैं, और जब जान की बाजी आती है ना तो सबसे प्रिय अपने ही प्राण होते हैं। माँ भी अपने बच्चे को छोड़ के अपने प्राण बचाती है, पिता भी अपने संतान अपनी पत्नी को छोड़ के अपने प्राण बचाता है। दुनिया में यदि प्रिय हैं तो सबसे ज्यादा अपने प्राण प्रिय हैं। निकल गए, बाबा ने बजाई ताली और ताली के नाद से वह अंडा फूट गया। और जब अंडा फूटा ना, एक ताली में अंडा फूटा, उसमें से छोटा बच्चा निकला। वो नन्हे नन्हे पंखों में हवा भर के चलता तो है साहब, लेकिन गिर गया। आहा, गिरा कहां का, जहां पर मैया पार्वती बैठी हैं कथा सुनने के लिए, पास में ही गिरा है। नन्हे नन्हे पैरों से चल करके मैया के आंचल में छिप गया। हित अनहित पशु इसे भय है, ये आंचल में छिप करके बैठा। देखो यही तो अद्भुत बात है पक्षी, लेकिन ज्ञान इसमें भी है, पशु को भी ज्ञान है। आपने कुत्ता देखा, लगभग सभी लोग जानते हैं कुत्ते को। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कुत्ता भी जानता है कि ये ईमानदारी का है या ये चोरी का है। कुत्ते को आप रोटी डालो, उसे रोटी दो तो वो वहीं पर बैठ के खाता है। कभी देखना, कुत्ते को रोटी डालो ना तो वो वहीं पर बैठ के खाता है। और वही कुत्ता जब रोटी चोरी करता है, पता होता मैं चोरी करके लाया, उसे भी ये नॉलेज है, ज्ञान है। बैठ गया। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करने से पहले पार्वती से कहा, पार्वती मैं कथा करूं ना। मौन हो गई पार्वती। तोता का बच्चा हुकारी भर रहा है, बोलती नहीं, सोई नहीं मैया ना। देखो, इसलिए कथा के आंतरिक भाव को भी समझना चाहिए। आप कभी भी गूंगा बन के कथा में ना बैठो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो प्रसंग आपको गलत तरीके से कोई आचार परोसने की कोशिश कर रहा हो, आप उस आचार से निवेदन अवश्य करो कि ये बात ऐसे से ऐसी क्यों। अब बेशक वो बिना पढ़ा लिखा आचार हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वो जैसा परोसता है अबाड़ कबाड़ आप सब ग्रहण करते चले जाओ, ये तो मानवता नहीं है। और इसीलिए आज हम ठगे जा रहे हैं। जब से हमारे श्रोता गूंगे बहरे बन गए, तब से इस पीठ ने अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर दिया। कथा का प्रारंभ सदैव श्रोता के प्रश्न से होता है। पहले वक्ता नहीं बोला, पहले श्रोता बोले हैं, तब वक्ता बोलता है। जब श्रोता ने प्रश्न किया तब वक्ता बोलता है। के जन्म का प्रसंग वर्णित किया और बताया, बाबा वसुदेव नंद के आंगन में कन्हैया को छोड़ के आए, और जैसे ही सवेरो भयो ऐसी बधाई परी नंद के आंगन में जय जयकार हो रही है महाराज। और जब ये प्रसंग मां पार्वती ने सुना तो वो भी दौड़ी दौड़ी नंद भवन में पहुंच गई। का शरीर तो यही है, हाँ शरीर यही है, तो फिर कैसे गई? का मन चलो गयो, मन गयो। तोता का बच्चा सहयोग करके हुकारी भरता रहा। 7 दिन कथा हुई और जब भोलेनाथ ने जय जयकार की, बोलिए राधा वल्लभ लाल की, एकदम आंख खुल गई। जयकारा प्रसंग से हटके लगता है ना, और जब प्रसंग भंग होता है तो व्यक्ति का चित्त जो डूबा हुआ है वो वापस आ जाता है। वापस आ जाता है। मैया आई, हाँ बाबा फिर सुनइयो का भयो लाला तो ऐसे बड़ो सुंदर दिखे हैं। सब पूरे ब्रजवासी झूम झूम के नाचे। अरे बाबा इतनी गजब की बधाई पड़ी। भोले बाबा कहने लगी तू बधाई डाल रही? कन्हैया तो ये बड़े हो के सारी लीला कर दिए, पूर्ण भागवत विराम हो गया। बाबा मैंने ना जानी तुम कहां थी? का मैं तो नंदोत्सव में थी।
और हकीकत ने कहा है ना, जब मन उधर चला गया, मन मस्त हुआ, तन क्या बोले, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस, मन ना भये दस। महाराज भोलेनाथ ने कहा, एक बात बताओ पार्वती। प्रभु मुझे नहीं पता। कितनी अद्भुत बात है। कथा के लिए प्रयास किसने किया? मां पार्वती ने। और कथा को सुना किस किसने? कबूतर कबूतरी ने और तोते के बच्चे ने। और भी एक श्रोता है अन्य पुराण से, लेकिन उधर ना जाएंगे। हमें यहां देखना है, कितनी अद्भुत बात। इन लोगों ने कथा सुनी। अब भोले बाबा ने परीक्षा ली कि देखो भैया, कथा सुन करके ये अमर हुए कि नहीं हुए, इनका ये विश्वास हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम लोग अमर कथा तो सुनते हैं, लेकिन हमें विश्वास बिल्कुल नहीं कि हम अमर हुए होंगे। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया? त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से कहा, जाओ, जिसने हमारी आज्ञा के बिना कथा सुनी हो उसे जला करके भस्म कर दो। और त्रिशूल ने की गर्जना, और जैसे ही गर्जना की तो भागा कौन? तोते का बच्चा। कबूतर कबूतरी नहीं भागे ना। कौन भागा? तोते का बच्चा। क्यों? क्योंकि इसको भरोसा ही नहीं है कि मैंने अमर कथा सुन करके अमर हुआ हूं। जैसे इतने यहां पर लोग बैठे हैं, किस किस को ये नहीं मालूम है कि मैं नहीं मरता हूं, मेरा शरीर मरता है। लगभग सभी को मालूम है कि भैया हम नहीं मरते हैं, शरीर मरता है। नैनम छिंदंत शास्त्राणि नैनम दहत पावका ना चैनम क्लेदम त्यापो ना सुस्यति मारुता। सभी को मालूम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी आ माने नहीं, विनाश माने विनाश। जिसका विनाश ना हो वो कौन? हम ईश्वर के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। और फिर भी इस अविनाशी जीव को डर काहे का है? मौत। भाई दो ही बातें हैं। अगर हमें मौत का डर है तो हम उसी तोता जैसे हैं, और यदि मौत का डर निकल जाए तो हम कबूतर और कबूतरी जैसे। अब बात को देखो ध्यान से। अगर हम तोता जैसे हैं, विश्वास ही नहीं हुआ, डर निकला ही नहीं, तो फिर हमें भागना पड़ेगा। त्रिशूल से भयभीत होकर के तोता भागता है और सूक्ष्म शरीर से वेदव्यास के पत्नी के उद्रस्त होता है मुख द्वारा। त्रिशूल वापस आया, प्रभु वो उद्रस्त हो गया, तारा जी के गर्भ में चला गया। मुझे क्षमा कर दो, मैंने उसे नहीं मार पाया। बोले बाबा कहने लगे, एक बात बताओ त्रिशूल, अगर वो ना जाता तो क्या तुम मार देते? कहा बाबा वही तो मैं सोच रहा हूं कि जब वो अमर कथा सुन चुका है तो मैं मार भी कैसे सकता था। बस यही तो परीक्षा थी। उसने अमर कथा तो प्राप्त कर ली, अमृत तो पी लिया। अश्वत्थामा की तरह उसे पता तो है कि हम अमर हैं, लेकिन फिर भी जब अर्जुन के पुत्रों का, द्रौपदी के पुत्रों का कत्ल करता है तो वही अश्वत्थामा अर्जुन से भयभीत होकर के भागा भागा घूमता है। उसे ऑलरेडी पता है कि मैं अजर अमर हूं। विश्वास करना कथा पर, अपने आप पर। अगर मैं ये सोचूं कि मैं मरूंगा तो समझ लो मैं अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर रहा। कबूतर कबूतरी चरणों में गिरे। बाबा ने कहा तुम कहां थे? कहा यहीं था साहब।
का तुम नहीं भागे? का साहब मैं कैसे भागता, मैंने अमर कथा जो सुन रखी है, मैं तो अमर हो गया महाराज, मुझे त्रिशूल कभी नहीं मार सकता। भोलेनाथ ने सर पे हाथ रख दिया, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आज से तुम यहीं रहोगे। कलिकाल में इस स्थान को अमरनाथ के नाम से जाना जाएगा। लोग दर्शन करने आवेंगे, जिन पे मेरी अति कृपा होगी उन्हें तुम्हारा भी दर्शन होगा। बोलिए अमरनाथ भगवान की। पार्वती को लेकर के शिव कैलाश पर आते हैं। इधर कई समय बीता, 12 वर्ष बीत गए। वेद व्यास की प्रार्थना से वह बालक जन्म तो लेता है, लेकिन जन्म लेते ही संसार की ओर देखा भी नहीं। और संतों ने गाया, जन्मत ही जग दुख निरख नराल पेटे, भाग चले सुख मोह बस लगे व्यासहु संग। महाराज व्यास जी खूब समझाते, लेकिन सुखदेव जी ना लौटे और वन में चले जाते तपस्या करने।